हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कि आरटीआई कानून का जो है 20 वर्ष हो गया है। तो देखते हैं उसके बारे में कुछ। चलिए देखेंगे। तो आरटीआई कानून, चुनौतियां और महत्व। इन 20 वर्षों में क्या क्या चुनौतियां और इसका महत्व क्या रहा वो देखेंगे। तो क्या है, यह एक भारत के सूचना का अधिकार आरटीआई कानून के 20 साल पूरे होने पर आधारित है, जिसमें इसकी उपलब्धियों, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की राह पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करें इसमें आखिर है क्या। चलिए आगे देखते हैं। कर आरटीआई लोकतंत्र का सशक्तिकरण। तो टॉपिक में क्या बताया जा रहा है कि आरटीआई जो है लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करता है। तो आरटीआई कानून 2005 में आया था। नागरिकों को सशक्त बनाया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई और सरकार को जवाबदेह ठहराया। ठीक है, आगे प्रतिवर्ष 40 से 60 लाख आरटीआई आवेदन दाखिल होते हैं, जो सरकारी पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण की बात किया जाए तो ये चुनावी बॉन्ड, व्यापम और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले जैसे कई बड़े भ्रष्टाचार आरटीआई के माध्यम से उजागर हुए हैं। ठीक है, आगे है सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को बैंकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। तो ये सब संभव जो भी हुआ आरटीआई के कारण हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वर्तमान चुनौती क्या है इसके सामने, ये देखेंगे। कमजोर सूचना आयोग। कर सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी से आयोग में लाखों मामले लंबित पड़ा हुआ है या लंबित है। कर कई आयोग निष्क्रिय हैं, जैसे झारखंड का आयोग 5 साल से अधिक समय से ये निष्क्रिय पड़ा हुआ है आरटीआई का। फिर है लंबे इंतजार से सूचना का अधिकार बेमानी हो जाता है। यदि आरटीआई का जो सूचना का अधिकार है वो लंबे इंतजार के बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है तो एक बेमानी की तरह है। कर है 2019 का संशोधन क्या हुआ। आरटीआई संशोधन अधिनियम में केंद्र सरकार को आयुक्तों के कार्यालय, वेतन और भत्ते तय करने का अधिकार दिया, जिससे उनकी स्वायत्तता कमजोर हुई। आगे है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। कर अगस्त 2023 में पारित डीपीडी डीपीडीपी एक्ट आरटीआई कानून को संशोधित करता है। धारा 8(1) जे में संशोधन